गंगा के पावन तट पर एक सुंदर आश्रम था, लेकिन आज आश्रम के दरवाजे पर एक अजीबोगरीब घटना घटने वाली थी। एक ऐसा भक्त आने वाला था जिसे भगवान से ज्यादा भूख की चिंता थी। हे राम जी, ये पेट भी ना पापी है पूरा, सुबह से गुड़गुड़ कर रहा है। लोग कहते हैं गंगा किनारे मुक्ति मिलती है, यहाँ तो मुझे बस भूख मिल रही है। अरे वाह, यहाँ तो धुआं उठ रहा है, मतलब दाल बाटी का जुगाड़ पक्का। कौन हो तुम वत्स, और यहाँ आश्रम के द्वार पर खड़े होकर क्या बड़बड़ा रहे हो? किसके पुत्र हो? प्रणाम बाबा जी। पुत्र तो मैं अपने पिता का हूँ, पर वो अब रहे नहीं। ना माता है ना पिता, बस ये पेट है जो अनाथ होने नहीं देता। दिन में 4 बार याद दिलाता है। मैं गंगा किनारे ही रहता हूँ। तुम भोले प्रतीत होते हो। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम हमारे साथ आश्रम में चलो। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, कुछ शिष्य हैं। तेरे साथ रहने से मुझे भी आनंद आएगा। राम काज करना। अरे वाह, आनंद तो मुझे भी आएगा बाबा जी। मैं आपके आश्रम आऊँगा, सब काम करूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन। लेकिन मेरा शरीर देख लीजिए ज़रा। शरीर हट्टा कट्टा तो है, क्या रोग है तुझे? रोग नहीं, भोग की बात है बाबा। मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा विचित्र नाम तो इस प्रदेश में नहीं सुना। बाबा, प्रदेश से क्या लेना देना। बात यह है कि इस उम्र में मैं एक बार में 2.5 किलो आटे की बाटी अकेला खाता हूँ, और उसके साथ साग भाजी दाल चावल मिठाई, ये सब अलग से। इसी कारण गांव वाले मुझे अढ़ैया कहते हैं। अगर आपके बस का हो तो ही हाँ भरना। अरे पगले, कुठार भंडार भरे हैं हमारे। तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। पक्का ना बाबा जी, बाद में मुकर मत जाना। 2.5 किलो बाटी तो स्टार्टर है मेरा। अरे भाई, कह दिया ना, तुझे जितनी भूख हो उतना खाना। आजा। अढ़ैया आश्रम में रहने लगा। वो खूब काम करता और खूब खाता, लेकिन आश्रम का एक नियम उसकी इस खुशी पर ग्रहण लगाने वाला था। अढ़ैया सुन, कल हमारे आश्रम का विशेष नियम लागू होगा। नियम? क्या कल 5 किलो बाटी मिलेगी? नहीं, हमारे आश्रम में एकादशी के दिन पूर्ण उपवास होता है। उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता। हैं? चूल्हा नहीं जलेगा मतलब सन्नाटा? बाबा जी, उपवास में क्या करना होता है? उस दिन भूखा रहना होता है, शरीर शुद्धि के लिए। महीने में 2 बार। 2 बार? बाबा जी नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझसे 15 मिनट भूखा नहीं रहा जाता, आप 24 घंटे की बात कर रहे हैं। अरे रुक मूर्ख, 15 दिन में एक बार तू फल खा लेना, दूध पी लेना। नहीं बाबा जी, फल से तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होती। मुझे तो बाटी चाहिए, वो भी घी में डूबी हुई। जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या मुझे जाने दो। तू बड़ा जिद्दी है। ठीक है, एक रास्ता है। तुझे रसोई बनाना आता है? जी, बचपन से गरीबी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। तो कल तू 2.5 किलो आटा, दाल और सब्जी लेकर आश्रम से दूर जंगल में चला जाना। वहां नदी किनारे अपना भोजन बना कर पा लेना। आश्रम का नियम भी रह जाएगा और तेरा पेट भी भर जाएगा। ये हुई ना बात। बाबा जी आप महान हैं। कल सुबह राशन तैयार रखना। अगली सुबह अढ़ैया अपना 2.5 किलो आटा और सामान लेकर जंगल पहुंचा। उसने बड़े चाव से बाटी बनाई, दाल छौंकी। जब खाने बैठा तो उसे गुरुजी की एक बात याद आ गई। अरे हाँ, बाबा जी ने कहा था कि खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, वरना पाप लगेगा। ओ गुरुदेव के ठाकुर, ओ मंदिर वाले सरकार, जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ जाओ। देखो मुझे जोरों की भूख लगी है। ठंडा हो गया तो मैं नहीं जानता। आ जाओ भाई। अढ़ैया की भोली पुकार सुनकर वैकुंठ में बैठे प्रभु राम स्वयं को रोक न सके। वे वनवासी वेश में हाथ में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। भक्त ने बुलाया तो मैं आ गया। क्या बनाया है अढ़ैया? अरे आप तो सच में आ गए। बाबा जी तो कहते थे भगवान सिर्फ सूंघते हैं, खाते नहीं, पर आप तो रेडी होकर आए हो। बैठिए बैठिए। प्रभु थोड़ा धीरे। अरे सब खत्म हो रहा है। ये ठाकुर जी तो बड़े पेटू निकले, 2.5 किलो अकेले ही निपटा रहे हैं। मेरा क्या होगा? अति उत्तम भोजन था अढ़ैया, तृप्ति हो गई। अब मैं चलता हूँ। अरे मेरी तृप्ति का क्या? ठन ठन गोपाल, बाबा जी का ठाकुर तो मेरा राशन ही खा गया। आज फिर एकादशी मन गई मेरी। भूखा अढ़ैया शाम को आश्रम लौटा। क्यों अढ़ैया, भोजन कर लिया? आनंद आया? काहे का आनंद बाबा जी, आपका ठाकुर आया था, धनुष बाण वाला। देखने में तो राजकुमार लगता था, पर भूख मजदूरों वाली थी। पूरा 2.5 किलो चट कर गया। मैं मुंह देखता रह गया। अढ़ैया,
झूठ मत बोल, भगवान साक्षात आकर नहीं खाते, तूने खुद खा लिया होगा और अब नाटक कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता, अगली बार देख लेना मन में। अगली एकादशी को राशन डबल करूंगा, 2.5 मेरा, 2.5 उस भुक्कड़ ठाकुर का। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। अढ़ैया इस बार 5 किलो आटा लेकर जंगल गया। उसने सोचा आज तो पेट भरेगा। भोजन तैयार करके, ओ गुरुदेव के ठाकुर, अब आ भी जाओ और सुन, अकेले ही आना। अरे यार, ये क्या, मैंने कहा था अकेले आना, ये साथ में कौन है? अढ़ैया, ये मेरी पत्नी जानकी हैं। मैं इनके बिना भोजन ग्रहण नहीं करता। स्वामी, ये बालक कितना भोला है, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। पुत्र, हम बिना बुलाए नहीं आए। मेरे स्वामी जहाँ जाते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी उनके साथ ही रहती हूँ। तो आप शादीशुदा हैं? पहले बताना चाहिए था ना, अक्ल है कि नहीं? अब 5 किलो में 3 लोग कैसे खाएंगे? बैठिए माता जी, आप भी बैठिए। लगता है आज फिर मेरे नसीब में बाबा जी का ठुल्लू ही लिखा है। देखो कैसे हंसते हंसते जा रहे हैं, न मान न मर्यादा, गरीब का खाना खाकर चले गए। अढ़ैया ने आश्रम आकर फिर शिकायत की, लेकिन महंत जी ने उसे झूठा समझा और डांट दिया। तीसरी एकादशी को अढ़ैया बुस्से में 7.5 किलो यानी 7.5 किलो आटा ले गया। जंगल में आज तो मैं भी खाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। चिल्लाकर, ओ ठाकुर आ जाओ, और अपनी बीवी को लाना हो तो ले आना, मैंने बहुत बनाया है। अब ये तीसरा कौन आ टपका? भाई साहब, यहाँ भंडारा नहीं चल रहा, आप कौन हैं? ए बालक, अपनी वाणी पर संयम रख। तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है? मूर्ख, मैं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण हूँ। जहाँ भैया और भाभी होंगे, मैं उनकी सेवा में रहूंगा ही। सम्मान से बात कर, हम तेरे मित्र नहीं, त्रिभुवन के स्वामी हैं। सम्मान तो ठीक है भैया, पर पेट में चूहे सम्मान नहीं समझते। तुम तो बड़े गुस्से वाले लगते हो, लगता है मेरा बचा खुचा हिस्सा भी तुम ही खा जाओगे। लक्ष्मण शांत रहो, भोजन प्रसादी है। इस बार भी अढ़ैया भूखा रह गया। चौथी एकादशी आई। महंत जी को अब अढ़ैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो राशन बहुत मांग रहा था। 20 किलो आटा? तू पागल हो गया है अढ़ैया, आश्रम लुटाएगा क्या? और अब कौन आया था? बाबा जी, वो पूरा खानदान ले आते हैं। पिछली बार उनका छोटा भाई आया था, बड़ा गुस्सैल है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस बार मुझे 20 किलो चाहिए, वरना मैं जा रहा हूँ। मन में, ये लड़का या तो पागल है या बहुत बड़ा धूर्त। आज मैं इसके पीछे पीछे जाकर देखूंगा कि ये करता क्या है। जोर से, ठीक है, ले जा राशन, लेकिन ये आखिरी बार है। अढ़ैया भारी भरकम राशन लेकर जंगल पहुंचा। महंत जी चुपके से एक झाड़ी के पीछे छिप गए। अढ़ैया ने इस बार एक नई तरकीब सोची। सामान रखकर, ओ पूरी पलटन वाले ठाकुर, आ जाओ। अपने भाई भतीजे, दोस्त यार, वो पूंछ वाले पहलवान, सबको ले आना आज, मैं तैयार हूँ। लो, मुझे पता था ये गदाधारी तो आएगा ही। प्रभु, अब और कोई बचा है क्या? सुग्रीव, विभीषण, सबको ही बुला लो। जय श्री राम। प्रभु, क्या आज्ञा है? ए बालक, तू चिंता क्यों करता है? प्रभु की इच्छा हुई तो अभी पूरी वानर सेना भी यहाँ भोजन करने आ जाएगी। आज्ञा मैं दूंगा पहलवान जी, हर बार मैं बनाता हूँ और तुम सब खा जाते हो। आज नियम बदलेगा। कैसा नियम मित्र? नियम ये है, ए गुस्से वाले भैया, तुम लकड़ियां काट के लाओ। ए पवन पुत्र, तुम भूख मार के चूल्हा जलाओ। और माता जी, आप रसोई बनाइए, आपके हाथ का स्वाद चखना है। और प्रभु, आप और मैं बैठकर आराम करेंगे। जब बन जाए तो मेरी थाली अलग कर देना। भगवान ने भक्त की बात मान ली। लक्ष्मण जी लकड़ियां लाए, हनुमान जी ने आग जलाई और जगत जननी सीता जी ने रोटियां सेकी। जब भोजन तैयार हुआ, आहा, क्या खुशबू है। चलो अब मेरी थाली अलग रख दो। लेकिन रुको, जैसे मैं अपने गुरु के ठाकुर आपको बुलाता हूँ, वैसे आपका भी तो कोई बॉस होगा। हाँ अढ़ैया, मेरे भी आराध्य हैं। आंखें बंद करके, हे महादेव, हे कैलाशपति, भक्त का आग्रह है, भोजन प्रसादी के लिए पधारें। और तभी वहां भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, नंदी और उनके गण भूत प्रेत सब प्रकट हो गए। अरे मैया, ये तो पूरा चिड़ियाघर चला आ रहा है। सांप, बैल, शेर, चूहा, मोर। प्रभु, आपने तो मेरी लंका लगा दी। 20 किलो क्या, यहाँ तो 20 क्विंटल भी कम पड़ेगा। हर हर महादेव। जब मेरे राम का बुलावा आया तो हम सब चले आए। क्यों अढ़ैया,
देखकर घबरा गए क्या? हमें खिलाओगे नहीं? खाइए महाराज खाइए, मैं तो बस आप लोगों की जूठी पत्तल चाटने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। अरे रुको, मेरे गुरुजी कहते हैं तुम सब झूठ हो। इससे पहले कि तुम सब सफा चट करो, मुझे गुरुजी को लाने दो, वो तो मानेंगे नहीं वरना। चलिए बाबा जी जल्दी चलिए, वरना वो भूतों की टोली बर्तन भी चबा जाएगी। देखिए वो रहे मेरे और आपके ठाकुर। महंत के ने जब अपनी आंखों से साक्षात राम दरबार और शिव परिवार को एक साथ भोजन करते देखा, वे दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। अढ़ैया की निश्चल भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर न मंत्रों में है न तंत्रों में, वे तो बस सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं।